नवरात्रि पर्व प्रारंभ हो गया है आज से। इसे नव दुर्गा भी कहते हैं। दुर्गा देवी देवताओं की संग शक्ति का प्रतीक है। सभी देवताओं ने अपनी विशेषताएं इकट्ठी की तो दुर्गा बन गई। उद्देश्य क्या था? असुरों को नष्ट करना, क्योंकि देव शक्तियाँ अकेले अकेले उन्हें नष्ट नहीं कर पाती। जब देव शक्तियाँ मिलती हैं तभी वो नष्ट होती हैं, ऐसा अपने पुराणों का उपनिषदों का कथन है। तो समाज में भी दुष्ट लोग बिखरे हुए हैं, दुष्टताएं बिखरी हुई हैं और हमारे अंदर भी दुष्प्रवृत्तियां हैं। तो अगर बाहर की दुष्प्रवृत्तियों से लड़ना है तो संघ शक्ति का स्वरूप बनोगा व्यक्तियों की एकजुटता, व्यक्तियों का संगठन। और अगर अंदर के दोषों से, विकारों से, अंदर की दुष्टताओं से लड़ना है तो बाहर का संगठन काम नहीं देगा, फिर अपने अंदर की वृत्तियों का संगठन चाहिए। हमारी वृत्तियां सामान्य रूप से सुविधा की ओर भागती हैं। ये देवताओं का भी दोष है, सुविधा में रहते हैं, सुविधा में मस्त रहते हैं। वेद में एक ऋचा है, गुरुदेव ने बताई थी कि हे परमात्मा, हमें देवताओं के पातक से बचाना। ये देवताओं का पातक है, समर्थ है, हमारा अधिकार है, किसी का अधिकार मारते नहीं हैं, लेकिन झुकाव सुख की तरफ रहता है। सुख की तरफ ये का झुकाव है, उसकी तप शक्ति कम हो जाएगी, उसकी संघर्ष शक्ति कम हो जाएगी। इसलिए फिर वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाते। लेकिन जब मिल जाते हैं, संघ शक्ति बन जाती तो हो जाते हैं। तो बाहर भी सत्पुरुषों को, अब देवताओं का तो नहीं संग इकट्ठा किया जा सकता, उनका संगठन तो नहीं, लेकिन सत्पुरुषों का संगठन समाज में, जिनके अंदर देववृत्तियां हैं, जो समाज को कुछ देने में विश्वास रखते हैं, उसमें प्रसन्नता अनुभव करते हैं और सक्षम भी हैं, ऐसे व्यक्तियों को गुरुदेव ने देवता कहा है। ऐसे व्यक्ति संगठित हो जाएं तो बड़ी भारी शक्ति होती है। गुंडे थोड़े से होते हैं संख्या में, लेकिन वो संगठित हो जाते हैं, बस यही उनकी शक्ति है। एक उनकी विशेषता, उनका संगठन, और एक अपने उद्देश्य के लिए। बस अपना उद्देश्य सिद्ध हो रहा है तो वो और कमजोरियां नहीं देखते। गुंडों में आपस में बहुत कम कमजोरियां होती है, लेकिन वो किसी की और कमजोरी नहीं देखते। हमारे उद्देश्य में काम करोगे, बस इतना बहुत है। और भले आदमी उद्देश्य की एकता के साथ एक दूसरे के नुक्स निकालते हैं। ये दुनिया जो है, ये तो गुण दोष से मिल कर के बनी है। तो यहाँ गुण है वहाँ दोष भी है। तो जहाँ दोष संग इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ असुरता पैदा हो जाती है, और जहाँ गुण इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ देवत्व, देव शक्ति, दुर्गा शक्ति पैदा हो जाती है। तो ये युग निर्माण संगठन भी इसी बात का संगठन है कि लोगों की सत्प्रवृत्तियों को, सत्पुरुषों को इकट्ठा किया जाए। और ये दुर्गा का संघर्ष है, असुरों का संघर्ष है, ये तो बाहर भी चल रहा है और अंदर ये नित्य का है, ये कभी कभी का नहीं है। पुराण में जो हुआ है वो हमारे जीवन में भी होता है। शक्ति की 9 धाराएं अंतरिक्ष में है, प्रकृति में है, तो वो प्रकृति हमारे अंदर भी है, तो हमारे भी अंदर भी वो 9 धाराएं हैं। तो अपने अंदर की 9 धाराओं को हमें सशक्त करना चाहिए। अपने अंदर की 9 धाराओं को आप चाहिए समझ लीजिए, गुरुदेव के पंचशील, श्रमशीलता, सुव्यवस्था, शिष्टता, संयमशीलता, उदार आत्मीयता, ये 5 शील हैं और 4 हमारे लक्ष्य जिम्मेदारियां हैं। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, ये 9 हो गए। ये हमारे अंदर हैं वृत्तियां, हाँ हैं। इनको विकसित करो और विकसित करके एकजुट करो। एकजुट कैसे करें? एक ऊंचे लक्ष्य के लिए, इसके लिए काम करेंगे।
अच्छा तो बहुत कुछ है, लेकिन कोई स्कूल बना रहा है, कोई सड़क बना रहा है, कोई बना रहा है, तो ये बिक रहा है। लेकिन जहाँ थोड़ी तो मिल करके पहले पहले इस काम को पूरा करेंगे, और जहाँ सत्वृत्तियाँ इकट्ठी हो जाए काम जरूर फतेह होगा। कोई रोक नहीं सकता। जब दुर्गा शक्ति खड़ी होती तो फिर कोई रोक नहीं सकता। तो इस नवरात्रि पर्व को इस रूप से लीजिए कि ये हमारे अपनी अंतरिक्ष की शक्तियों को एकजुट करना का जो प्रतीक है वो ये है कि बाहर की अपने सत्पुरुषों को एकजुट करना है उद्देश्यों के लिए, अच्छे उद्देश्यों के लिए। इनको आंदोलन समूह भी कह सकते हैं। कुछ साधना में लगे हैं, कुछ सेवा में लगे हैं, कुछ पर्यावरण रक्षा में लगे, लेकिन ये सब ये दुर्गा शक्ति की इकाइयाँ बनेंगी। ये सब शक्ति संपन्न, सदिच्छा संपन्न, देववृत्तियों संपन्न लोग इकट्ठे हों। तो इस लक्ष्य को भी लेके चलिए, और फिर अपने अंदर की वृत्तियों से तो लड़ना ही है। जब तक अंदर की वृत्तियों से नहीं लड़ेंगे तब तक हम किसी अच्छे उद्देश्य के लिए एकजुट प्रवृत्त हो ही नहीं सकते। तो अपने अंदर भी लड़ते रहना है और बाहर भी। हम पहले अंदर लड़ लें वो फिर बाद में करेंगे, नहीं। परफेक्शन तो आना नहीं है। जैसे जैसे अंदर अपनी वृत्तियों का शोधन होता रहेगा, जैसे वृत्तियाँ इकट्ठी होती जाएंगी, उसी परिमाण में व्यक्ति भी इकट्ठे होते जाएंगे। ऑर्केस्ट्रा बनाना है तो अकेले अकेले तो कोई भी गा लेता है, लेकिन साथ में गाने में ताल का, स्वर का, एक दूसरे का निर्वाह करना, एक दूसरे पे ध्यान देना पड़ता है। और अगर बड़ा ऑर्केस्ट्रा है तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। फिर एक संकेत पर सबको चलना सीखना पड़ता है। तो ये जैसे जैसे अंदर की वृत्तियों का शोधन होगा, वैसे बाहर के व्यक्तियों का भी समन्वय संभव होगा। तो नवरात्रि साधना में ये देखना चाहिए, एक लक्ष्य रखना चाहिए, हमें असुरता के किस स्वरूप को करना। अब बाहर देहधारी असुर तो नहीं है, लेकिन समाज में दुष्प्रवृत्तियों के रूप में, अपने अंदर की दुष्प्रवृत्तियों के रूप में, दोनों में असुरता है और इनको संगठित करना है। इसीलिए परम गुरु जी ने युगावतार की, प्रज्ञावतार की बात कही थी कि ये सत्प्रवृत्तियों का संगठन होगा। युग की दुर्गा यही है। तो नवरात्रि साधना में लोग अपना व्रत करें, उपवास करें, अनुष्ठान करें। अनुष्ठान क्या है? गुरुदेव कहते थे कुछ ठान देना, इतना तो करना ही है। हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ तक तो पहुँचना ही है। इतना आता है, इतना तो हमें सीखना ही है। ये ठान देने का अनुष्ठान है। अब अनुष्ठान का आएगा कि बस एक ठान दिया कि इतना जब पूरा तो करना ही है, बस इतना ही खाना और कुछ नहीं करना। ये अच्छा है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इसके साथ ये ठान देना चाहिए कि हमारी इस वृत्ति का शोधन होना है और हमारी इस सद्वृत्ति का विकास होना है, और इतने दिन में इतना कर ही लेंगे। अगर ये करें तो इसको शक्ति साधना कह सकते हैं। समाज में भी ये करना चाहिए कि हमें इसमें ये करना है, हम आपस में ये चीज़ पैदा करेंगे। तो युग की मांग है, क्योंकि युग का महाभारत लड़ा जाना है, युग का दुर्गा संघर्ष भी होना है और लंबा चलना है। तो दुर्गा शक्ति को जागृत करना है अपने अंदर भी और बाहर भी। इस भाव से जो नवरात्रि साधना करेंगे, उनकी साधना में अपना पुरुषार्थ लगेगा तो ऋषियों का अनुदान भी मिलेगा, क्योंकि ये युग धर्म के पालन के लिए कर रहे हैं। तो अपनी नवरात्रि साधना के लिए आत्मकल्याण, तो आत्मकल्याण यही है। अपना मुक्ति क्या है? अगर आप दोषों से मुक्त हो जाएंगे, अगर दुष्प्रवृत्तियों से मुक्त हो जाएंगे, तो फिर ईश्वर अंश तो जीव है ही, वो तो सहज जुड़ ही जाएगा। तो यही असली मुक्ति है। तो ये अपनी असली मुक्ति की तरफ ध्यान दे करके अपनों को दोषों से मुक्त करते चलें और बाहर सत्प्रवृत्तियों का संगठन करें, तो फिर वो बाहर के दोषों से मुक्त करने की शक्ति कर सकती हैं। हमारे अंदर की वृत्तियाँ इकट्ठी होंगी, अंदर की वृत्तियाँ एकजुट हो जाएंगी, एक लक्ष्य पे आ जाएंगी, तो अंदर के दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। और बाहर के सत्पुरुष जब एक एक लक्ष्य को पकड़ के आगे बढ़ेंगे तो वो भी होगा। तो ये युग का महाभारत लड़ा जाना है। ये देवासुर संग्राम चल रहा है। इस देवासुर संग्राम में हमें दुर्गा पक्ष में आना है, दुर्गा को अंदर साकार करना है, दुर्गा को अपने समाज में भी साकार करना है, छोटी छोटी इकाइयों में भी,
और बड़ी बड़ी इकाइयों में वो अपने अंदर भी साकार करना। ऐसी भावना रख कर के जो उपासना करेंगे तो जैसा कहा उनका पुरुषार्थ तो रहेगा ही, उसके साथ ऋषियों का सहयोग और दैवी अनुकंपा ये भी जुड़ जाएंगे। सबके लिए ऐसी ही मंगल कामना है कि नवरात्रि साधना को उसका पूरा दर्शन समझ करके उस ढंग से जहाँ खड़े हैं वहाँ से यहाँ तक तो पहुँचना ही है, चाहे दुष्प्रवृत्ति निवारण में हो चाहे सत्प्रवृत्ति संवर्धन में हो। ऐसा एक लक्ष्य अपने अंदर लेके चलें, और अगर इसमें सफल हो गए तो नवरात्रि के बाद दशहरे पे संगठित हो करके और फिर दिवाली तक की यात्रा, समृद्धि की यात्रा ये हो जाएगी। नौ दुर्गा से हुए तो संग शक्ति बनी तो दशासन मारा गया, राक्षस ये महिषासुर मारा गया। महिषासुर कौन है? महिषासुर वो हैं जो कहते हैं आधा शरीर उसका भैंसे का था आधा पुरुष का, देखने में पुरुष दिखते हैं और वृत्तियाँ उनकी भैंसों जैसी हैं, उनकी वृत्तियाँ जो हैं वो पशुओं जैसी हैं। तो ये पशु मानव जिसे कहते हैं वही हैं, तो उनको नष्ट करना पड़ेगा, उनका रूपांतरण करना पड़ेगा। ऐसा भाव लेकर के हमें करना है। तो ये जो है हमारे उसमें तो अब वो हो गई, फिर नवरात्रि कर करके दशहरा हुआ। अब क्या है? अब शक्ति हो गई, हमने दुष्टों को काबू में कर लिया, तो अब क्या करें? अब ऐसा करें कि सब तक श्री समृद्धि पहुँचे। लक्ष्मी सिर्फ धन की प्रतीक नहीं है, लक्ष्मी विष्णु की अर्धांगिनी है। विष्णु क्या करते हैं? सबका पोषण करते हैं, सबका संरक्षण करते हैं, सबका पालन करते हैं। तो वह शक्ति जागे, लक्ष्मी शक्ति वो है। धन तो माया भी हो सकता है जो भोगों में लगा देता है। जब सबके पोषण का भाव हो, सबके संवर्धन का भाव हो, ऐसी तमाम शक्तियां मिलकर के कहते हैं कि ये तो महालक्ष्मी है। महालक्ष्मी में सारी वृत्तियां हैं। तो ये भाव रख करके अपनी एक यात्रा करनी है, हमारे जहाँ हम हैं वहाँ से विकास करके और वहाँ तक पहुँचना, हम देवत्व के साथ जुड़ सकें, ईश्वरीय अनुग्रह पा सकें। ऐसी साधना का भाव रखें। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना। ओम शांति।